ये छोटी सी कहानी पढ़ने के बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे। महर्षि दधीची के पुत्र का नाम था पिल्लाद। चूँकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिल्लाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिल्लाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिल्लाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हो गए और पिल्लाद से वरदान मांगने को कहा। पिल्लाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहाँ एक काली कलूटी लाल लाल आँखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिल्लाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिल्लाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिल्लाद की तरफ झपट पड़ी। पिल्लाद अचंभित होकर चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देवता का ही वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में कई देवता दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आप ही से करूं। पिल्लाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर शंकर भगवान की तपस्या की। पिल्लाद के भय को समझकर उन्होंने पिल्लाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भूल गए थे कि दुनिया के हर कण कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिल्लाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।